जबलपुर जिले के कुंडम कुंडेश्वर धाम में हर वर्ष अनुसार इस वर्ष कथा पंडाल सज चुका है। लेकिन जहां पहले श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, फिर श्री राम कथा हुई, वहीं इस वर्ष पंडित कालिका प्रसाद पांडे मानस मधुर संगीतमय के मुख अरविंद से शिव महापुराण किया जा रहा है और इन्हीं के सानिध्य में इस वर्ष अनगिनत शिव निर्माण हो रहे हैं। और यह कार्यक्रम कुंडेश्वर धाम स्थित झंडा चौक दुर्गा मंदिर में होने जा रहा है और प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रोता बंधु माताएं बहनें और समस्त कुंडम नगर एवं आसपास के ग्रामीण जन कथा सुनने पहुंच रहे हैं। पंडित कालिका प्रसाद पांडे शास्त्री जी ने शिव महापुराण का व्याख्यान करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के चरित्रों का वर्णन करते हुए और मनुष्य योनि में जो मनुष्य आया है वह सदा शिव जी के चरणों में ध्यान रखते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इस संसार रूपी नौका से भव सागर पार होने के लिए हमें कुछ धर्म के कार्य को करना चाहिए। शिवलिंग निर्माण करने से जीवन में आनंद ही आनंद आता है। संसार को सुख देने वाले सदा शिव ही हैं। सनातन संस्कृति को हमेशा जागृत रखें, जिससे मनुष्य अपना जीवन स्वयं धन्य बना सके। कथा पंडाल में श्रोताओं ने शिवलिंग निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी भक्त भाव से विभोर दिखे और साथ ही शिव पुराण की कथा में जैसे श्रोता भक्ति रस में पूरी तरह से लीन दिखाई दिए। चलिए देखते हैं जबलपुर कुंडम से हुब्बी लाल चक्रवर्ती की ये रिपोर्ट। चतुर्थ वर्ष यह चौथा साल है जब हम यहाँ पर शिवलिंग निर्माण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और अभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं। विगत 3 वर्षों से यहाँ पर प्रातः शिवलिंग निर्माण होते थे और शाम को राम कथा और रात में विसर्जन कुंडम के ऐतिहासिक सरोवर में होता था। इस वर्ष हमने शिव महापुराण एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा। यह चौथा वर्ष है जब माताओं बहनों ने यहाँ पर, ग्राम के सभी वरिष्ठों ने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया। प्रतिदिन यहाँ पर तकरीबन 100 कोपरों के ऊपर, और आज यह लक्ष्य हमारा 150 कोपर के आसपास है और यहाँ शिवलिंग निर्माण होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित दिव्य प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी के परम स्नेही शिष्य मानस मधुर पंडित कालिका प्रसाद जी शास्त्री जी के सानिध्य में यह आयोजन विगत 4 वर्षों से दद्दा जी की स्मृति में हम करते चले आ रहे हैं और आगे भी यह आयोजन इसी प्रकार चलता रहेगा। हमें ग्राम नगर वासियों का और समस्त माताओं बहनों का बहुत सहयोग, स्नेह और प्यार इस आयोजन में मिलता है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिवांशु जायसवाल है, मैं आयोजक मंडल से हूँ। यह जो आयोजन है यह प्रतिवर्ष कुंडम में चलता आ रहा है। इस चौथा वर्ष है। माननीय पंडित कालिका प्रसाद शास्त्री के द्वारा शिव निर्माण का आयोजन कराया जाता है, जिसमें पूरे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग सहभागिता प्रदान करते हैं और हमारी इच्छा है कि यह कार्यक्रम हर साल रंग पंचमी के बाद जो परंपरा एक बन रही है 4थे साल की, यह परंपरा हर समय चलती रहे, निरंतर बहती रहे। जैसे गंगा जी की धार बह रही है, वैसे कुंडम में धर्म का ये जो सागर अथाह समुद्र है यह बहता रहे, इसी आशा के साथ। और ये धर्म नगरी दद्दा जी के शिव निर्माण 2001 में जो यहाँ पर यज्ञ हुआ था, उसी दिन दद्दा ने इस गांव को धर्म नगरी के नाम से घोषित कर दिया है और जो जैसे ही उनने घोषित किया है उसी साल से यहाँ पर निरंतर यहाँ पर 4 कार्यक्रम तो परमानेंट होते ही है साल में। पहला कार्यक्रम होता है आवास योजना में, दूसरा कार्यक्रम होता है कुंडेश्वर में, तीसरा कार्यक्रम होता है दुर्गा मंदिर में जो शिव निर्माण का काम चल रहा है, और चौथा कार्यक्रम नवरात्रि में खीरमाई में चलता है। तो यह धारा जो धर्म की धारा है यह निरंतर बहती जा रही है और हमारे ऊपर पंडित कालिका प्रसाद शास्त्री जी का सानिध्य है और उनके सानिध्य से यह कार्य हमारा बढ़ता चला जा रहा है और मैं आशा करूंगा कि यह कार्य आगे भी बढ़ता रहे। इसी आशा के साथ जय मां भवानी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम साहू। गंगा तंगरंगणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथम। ये जो शिव महापुराण का हम लोग संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सनातन धर्म को जागृत करने का जो प्रयास, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की महती कृपा से चल रहा है। कुंडम में
ये चौथा वर्ष है और असंख्य शिवलिंग निर्माण, क्योंकि गणना करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के 132 यज्ञ किए, लेकिन हम शिष्यों में वो क्षमता नहीं है, तो उनके बताए अनुसार हम लोग असंख्य शिवलिंग निर्माण करते हैं और उनके ही आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल होता है। इस युग में शिव जैसा वो शिव हैं जिसमें यदि आप चिंतन करें तो ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले हैं, विष्णु को भी जन्म देने वाले हैं। हम जब आरती गाते हैं भगवान शंकर की तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। शिव महापुराण में भगवान शिव के प्रकाश का चरित्र आता है, शिव पूजन की महिमा आती है। बेलपत्र पुष्प चावल गंगा जल चढ़ाने से हर विधान अलग अलग है। किस भाव से आपको चाहिए क्या, जिस भाव से आप जो संकल्प लेके आप पूजन करें भगवान से उसको संपन्न कर देते हैं। और इस युग में जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में यह शिव निर्माण कराते हैं लोगों में एक उत्साह आता है। शास्त्र भी कहता है कि यदि शिव का निर्माण करिए, रुद्री निर्माण करिए तो हाथ की बिगड़ी रेखाएं भी बनाने में सक्षम है शिव। कहा है जो तप करे कुम्हार तुम्हारी, जो तप करे कुम्हार तुम्हारी तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा की लेखनी को भी मेटने में भगवान शिव सक्षम है। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि हम अपने गुरु के आदेश का, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, चाहे छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो, हम उसमें शिव निर्माण कराने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जीवंत करना है, सनातन धर्म में हमारे वेद पुराण उपनिषदों का ये जो उल्लेख है, जो संचालन है, उसको करते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।